फिर ये काम कहाँ है? आसान बेटा, आपने भी जो मैंने दिए थे बिजनेस कार्ड वैसा कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा, देखिए बेटा जरा यहाँ जो है ना वो देख लें, लाइट्स को ऑफ कर लें। अच्छा, आप देखें जब हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं ना तो बहुत सारों की शिफा और हमला का काम अच्छा है, ईमान ने भी कुछ किया है, मुनासिब है वो भी। अब इसमें जो ना प्रोफेशनली मैं आपको दिखाता हूँ। उस्मान, मैं क्लास में हूँ, जो भी है ना मुझे ऑडियो कर दो, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा ना, बस मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, अब देखें इसके अंदर जो है ना वो मामला ये है कि ये अगर चीज, अब लड़कों से तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो है एक हसान और एक वकास भाई शायद नहीं आए थे, उसके अलावा मेरे सामने कोई नहीं बैठा हुआ मेरी नजर में। जिन्होंने काम नहीं किया, आप कोई सवाल भी करेगा तो उसको मैं जवाब नहीं दूंगा, समझ में आए ना आए। अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुलिल्लाह, मैंने आपको मैसेज भी किया है, मैं क्लास में हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर सकूंगा, आप मुझे मैसेज करो या 6:30 बजे बात करो भैया। हाँ ओके, रिप्लाई नहीं आएगा, मैं क्लास में हूँ भाई, रिप्लाई 6:30 बजे आएगा। तो जी, अच्छा अब जो है वो जिन्होंने काम किया ना उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 3.5 बाय 2 इंचेस की हम साइज लेते हैं ना, तो ये 3.5 बाय 2 इंचेस, ठीक है, ये हमारा बिजनेस कार्ड की साइज होती है, ठीक है। इस पर आपने कलर मोड हमेशा अपना रखना है CMY के, ठीक है, आपने यहाँ करना है क्रिएट, ठीक है। ये आपके पास एक आर्ट बोर्ड क्रिएट हो जाएगा जो कि 3.5 बाय 2 इंचेस का होगा, ठीक है। अगर आप फ्रंट बैक बना रहे हैं तो आपने शिफ्ट O या आर्ट बोर्ड टूल लेकर ऑल्ट से जिस तरह से हम कॉपी लेते हैं ऐसे आप एक कॉपी ले लेंगे, तो आपके पास अब आ जाएंगे 2 आर्ट बोर्ड, एक फ्रंट का डिजाइन बनेगा, एक बैक का डिजाइन बनेगा। हम यहाँ जल्दी से आकर जो है वो यहाँ से कॉर्पोरेट बिजनेस कार्ड कोई भी उठा लेते हैं। देखिए बिजनेस कार्ड बनाना जो है ना, ये इसके अंदर ये होता है कि आपने जो ना मतलब आपका टिकट आइटम होता है, आपने फौरन जो है ना वो आइटम बनाकर जो है वो आपको क्लाइंट को आप दे दें इजीली, और आप 500, 1000, 1500, 2000 का आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है ना। विजिटिंग कार्ड बनाना सबसे इजी है, आप चाहें तो फ्री पिक पे अपना अकाउंट बनाकर विजिटिंग कार्ड के अलग अलग डिजाइन बनाकर अपलोड करते रहे एज अ टेम्पलेट, तो उसके भी आपको पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी विजिटिंग कार्ड उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये उठा लिया, ठीक है, या ये उठा लिया, कोई भी उठा लेता हूँ, ठीक है ना, जिसकी मुझे थोड़ी सी टाइपोग्राफी अच्छी लगे वो उठा रहा हूँ मैं बेसिकली, ये थोड़ा मुनासिब लग रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया,
ये अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको, ठीक है, और अगर रेफरेंस मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, मुझे उसके ट्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है ना इसको खुद ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ QR कोड लगा हुआ है तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैंने यहाँ से लिया QR कोड, ठीक है, ये मैंने एक सैम्पल QR कोड कैसे जनरेट होता है वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। ये QR कोड हमारे पास आ गया, इसको मैंने छोटा किया यहाँ से। कलर चेंज जो QR कोड होता है ना, आप वो प्रिंटिंग में ब्लैक कलर का ही रीड होता है, ब्लैक कलर के अलावा आप करेंगे तो रीड नहीं होगा हमारी मशीन के ऊपर पाकिस्तान में। लेकिन सर वो बात सही है, लेकिन कुछ डिजाइन ऐसे थे जैसे इसके जो जितने भी कलर्स हैं उसी कलर्स का एक सैंपल वो डिजिटल में होता है, हम विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक वो 100% ब्लैक नहीं होगा जब तक वो रीड नहीं करेगा। इसीलिए जब भी हम प्रिंटिंग के लिए QR कोड डिजाइन करते हैं तो हम QR कोड वेक्टर यूज करते हैं वहाँ, ठीक है। वेक्टर यूज करके इसको हम 100% ब्लैक करते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा जब ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आगे हम प्रिंटिंग की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपको बाद में आपने किसी को फाइल डिजाइन करके दे दी और वो डायरेक्ट प्रिंटिंग पे दे दी क्लाइंट ने, तो क्लाइंट को वो प्रिंटर फोन करके आपकी तारीफ जरूर करेगा कि कितना घटिया इसने जो ना वो डिजाइन बनाया है कि इसने प्रिंटिंग का उसको आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो वो प्रिंटर फिर उससे 400-500 रुपये 1000 रुपये लेगा ये सेट करने के, तो क्लाइंट आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा। उसको नहीं पता कि भाई आप डिजाइनर्स हो, डिजाइनर्स का काम नहीं होता ये, मगर हमें आना चाहिए सारी चीजें, ठीक है ना। तो अभी तो मैं डिजाइनिंग एज अ सिंपल कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही QR कोड उठा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने इस QR कोड के लिए मैंने ये थोड़ा सा वो ले लिया, इसको मैंने सिर्फ आर्टबोर्ड इसका सिर्फ स्ट्रोक कर लिया और ये स्ट्रोक का मैंने कलर ले लिया, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट किया, अलाइन टू सिलेक्शन, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा उसको छोटा कर दिया, ठीक है। ये मेरा QR कोड बन गया, ठीक है। यहाँ आ गया सैंपल नेम, तो अगर हमने कोई लोगो बनाया है तो उसी को हम यूज कर लेते हैं। अभी हमने लोगो बनाया तो मैं इसी का विजिटिंग कार्ड बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, कलर भी तो से ऐसा ही है। यहाँ से मैंने, अच्छा दूसरा ये कि आपको जो है ना वो उसका ब्लीडिंग स्पेस बनाना है, तो अब वो जब आप काम करते रहते हो ना तो आपकी आंखें ही रूलर बन जाती है। तो अब जो है ना वो इतने सालों बाद मुझे रूलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे पता है कि यार मैंने कितना गैप छोड़ना है, ठीक है। मगर आपके लिए मैं रूलर बनाऊंगा, रूलर लगाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए। वही है, Ctrl 0 दबाएंगे और 0 को स्ट्रेच करके आप भले यहाँ तक लेके आ जाओ, मतलब ये सेंटर से आपने स्ट्रेच करना है, ये सेंटर यहाँ से स्ट्रेच करके आप यहाँ कर दो तो ये 0-0 अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो यहाँ से आप 2 पॉइंट पर एक रख दो, फिर यहाँ से 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो यहाँ से 2 पॉइंट पर आप यहाँ रख दो, ठीक है। ये आपने रूलर लगा दिया यहाँ, फिर ऐसे ही यहाँ तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये थोड़ा सा जो ना आउट रहता है ना ये वाला, क्योंकि 2 इंच है ना, तो ये आप यहाँ से और यहाँ आपका 2 पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। ये भी जो है ना ये यहाँ से आपने 2 पॉइंट पे करना है, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो अब चारों तरफ से जो है ना आपके क्या बन गए, आपके ब्लीडिंग स्पेस आपका बन गया है। अब ये क्योंकि लॉक हुई भी है, थोड़ा सा इसको अनलॉक करके अगर आपने चेक करना है तो गाइड में जाकर इसको अनलॉक कर लें। ये थोड़ा सा ज्यादा आ गया ना, थोड़ा सा पीछे कर लें। सर लेकिन रूलर जो है वो जाहिर तो नहीं होता जब प्रिंटिंग में नहीं आएगा जी, सिर्फ डिजाइनिंग तक है वो, ठीक है। अच्छा, अब ये करने के बाद हम गए व्यू पर, गाइड्स, और हमने कर दिया लॉक गाइड। ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, ना प्रिंटिंग में रूलर दिखाई देगा, ना इस आर्ट बोर्ड के बाहर अगर आप कोई भी चीज रखते हो तो दिखाई देगी। अब हम किसी को प्रिंटिंग के लिए कोई चीज भेजते हैं ना प्रिंटर को, तो हम इस आर्ट बोर्ड के बाहर लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 1000 क्वांटिटी, ऐसे लिख देते हैं हम, मैट लैमिनेटेड 2 कलर जॉब, ये हम लिख देते हैं उसको बोल्ड करके। तो जो प्रिंटर के बाद जो स्क्रीनिंग वाला होता है ना, इसको ये दिख जाता है, वो क्या करता है, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं यहाँ से ताकि फॉन्ट मिसिंग ना आए। तो हम भेजते ही यूं है, वो जब फाइल अपने पास खोलते हैं ना तो ये चीज वो डिलीट कर देता है समझ कर, लिख कर अपने पास, ठीक है। अब क्या है, बहरहाल हम इसको यहाँ से सेट कर रहे हैं,
ठीक है, स्नैपिंग जरूरी है। ये जरूरी होता है आगे प्रिंटर के लिए। जो प्रिंटर जब उसको सेट कर रहा होता है ना, हम तो डिजाइनर्स है ना, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि भाई हम क्या चीज हमने भेजी है ना। तो अब क्या है कि यहाँ से मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्यूआर कोड भी गलत लगाया हुआ है, ये डिजाइनिंग होती है, प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्यूआर कोड थोड़ा बड़ा होना चाहिए वरना रीड नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को यहाँ से अलाइन कर लिया ऐसे, ये प्रॉपर्ली अलाइन हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ले गया ताकि मेरे पास ये स्पेस बड़ा हो जाए। थोड़ा सा अगर आप लोगों को बड़ा करना चाहें तो चारों तरफ से बड़ा कर लें, और इन दोनों को फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाएं, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज बन गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इसमें 3 आइकन यूज हुए हैं, तो मैं पहले 3 आइकन बना लेता हूँ सेंटर में करके। एक आइकन ये, तो मैंने व्हाइट कलर कर दिया, दूसरा आइकन ये, और तीसरा आइकन, ठीक है। तो बड़ा छोटा हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। और अलाइनमेंट में जाकर इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, ठीक है। पहला है कॉन्टैक्ट का, दूसरा है ईमेल का, तीसरा है एड्रेस का, ठीक है। आपको शायद नजर नहीं आ रहा हूँ, मगर मुझे नजर आ रहा है। पहले कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं ऐसे ही हम, एक नंबर लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि इसके अंदर मसला ये है कि नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम नाम लिख देंगे। अच्छा, फॉन्ट जो है वो मैं अपने फॉन्ट्स मुझे जो पसंद है मैं वो यूज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो ना वो नाम लिख दिया, नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये जो है नाम को मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। अच्छा, चाहूँ तो मैं इसको यूं करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, नीचे जो है ना मैं यहाँ इसको इसको और इसको अलाइन करके, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट जो है ना ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका मकसद भी यही है। फॉन्ट जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो कि बिल्कुल मुंह पर आ रहा हो, उसको हम थोड़ा सा छुपा देंगे, ठीक है। ये आपका पहले ये आ गया। इसके बाद ईमेल एड्रेस लिखनी है, तो आपने लिख देना है info@flypass.com, ठीक है। सेंटर अलाइन में कर दें इसको, पैराग्राफ को, ठीक है, ताकि अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए। अच्छा, इसको ना आप अलग अलग जैसे मैंने किया ना, ऐसे नहीं करना है। आपने क्या करना है, एंड वाली की प्रेस करनी है, ये होम है ये एंड है, ठीक है। एंटर दबाकर यही वेबसाइट लिख देनी है, स्केप दबा दो, ठीक है। ये आपकी चीज रेडी हो गई, और यहाँ से आपने लिख देना एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस आ गया। अब आपको ये आइकन ढूंढने हैं इसके, ये ईमेल और इसका, तो आप यहाँ से या तो ग्लोब आइकन सर्च कर लें। अब आप इंटरनेट से कहीं से भी आइकन ढूंढ लीजिएगा, मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं अपने तरीके से आइकन्स को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ आपने सारे व्हाइट कलर अगर यूज करने हैं, तो ये आपके पास मैजिक बॉन्ड टूल है, ठीक है। ये मैजिक बॉन्ड टूल से क्या होगा, ये सारे व्हाइट कलर सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपने एक मरतबा डिलीट करना, तो जितने भी व्हाइट कलर्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। मैजिक बॉन्ड टूल आएगा उसमें
फोटोशॉप में आएगा, मगर ये इलस्ट्रेटर में भी है, लोगों को पता नहीं। ठीक है जी। सब एड्रेस के पिन डाउनलोड कर लें, एड्रेस पिन आइकन, ये एड्रेस की आपकी पिन है। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर ली। वेक्टर, हर चीज वेक्टर, वेक्टर के बगैर आपने कोई भी चीज यूज नहीं करनी। तो कलर क्यों नहीं आता तुम्हें? चीज है मारने की। ठीक है, ये आपके पास आ गया, इसको थोड़ा सा मैंने छोटा किया, अलाइनमेंट थोड़ी सी मैंने सेट कर ली इसकी। ठीक है, और ये आपके पास, अब देखो इसमें ना आपने अलाइन करना है कि भाई इसके और इसमें एक लाइन में होना चाहिए ये। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब जो इसका लोगो है यहाँ से हमने फ्रंट पे करके वो आ ये आपने कर दिया, सेंटर अलाइन हो गया। अब यहाँ से आपने पहले इतना किया, ठीक है। थोड़ा तो पतला करना चाहते हैं तो यहाँ पे पतला कर लो। सही है। अच्छा, अब जो ना वेबसाइट वगैरह ये फ्रंट पे भी आ सकती है और बैक पे भी आ सकती है, बाकी मर्जी है। इसमें जो लोगो है वो ऊपर है और आपने नीचे रखा हाँ, वो असल में जो है ना वो मैंने फ्रंट पे भी लोगो डाल दिया है, बैक असल में देखें फ्रंट क्या होता है इसमें। फ्रंट ये होता है कि जो साइट जो है ना आप प्रेजेंट करते हैं पार्टी को, क्लाइंट को, ठीक है ना, वो कहलाता है फ्रंट। यानी जब भी आप किसी को विजिटिंग कार्ड देते हैं ना, तो आपकी कंपनी का जो नाम लिखा हुआ होता है ना, उस साइड से देते हैं। ये आपकी फ्रंट साइड है, ठीक है। ये आपकी बैक साइड है। बैक पर लोगो जो है ना बहुत छोटा होता है, यानी इतना छोटा भी लोगो चल जाता है, ठीक है। या आप फ्रंट पे बैक पर लोगो ना भी डालो तब भी चलेगा। यानी अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और मैं ये जो मेरा नाम है, ये वाला नाम मैं यहाँ ले आऊं, ठीक है, सेंटर में करके, और यहाँ मैं नीचे लिख दूं अपनी डेजिग्नेशन। मैंने यहाँ से लिख दिया डायरेक्टर। तीनों को मैंने सेंटर लाइन कर दिया, डायरेक्टर थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और यहाँ से अगर मैं हटा दूँ और यहाँ मैं एक फोन का आइकन बना दूँ, ये भी हो सकता है। विजिटिंग कार्ड हो या लेटर हेड हो, हर चीज में आपकी अलाइनमेंट जो है ना ये इंपॉर्टेंस रखती है। आप सबने अच्छा अच्छा काम किया है, मगर अलाइनमेंट में सबकी कमजोरी है। जिसने अच्छा काम किया है उसकी भी, और जिसने बुरा काम किया उसकी भी, और जिसने काम ही नहीं किया उससे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अलाइनमेंट वो कर दी। अब इन चाहो तो आप इन सबको कंट्रोल जी दबाकर ग्रुप करके अलाइन टू आर्ट बोर्ड में जाकर यहाँ से सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एक चीज हो गई, ठीक है। तो इसको भले आप ना लिखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपका विजिटिंग कार्ड हो गया।
ठीक है, अब आप चाहें उसको आपने सेव कर लिया और सेव करके आपने लिखा फ्लाई पास बिजनेस कार्ड सोर्स फाइल, ये सोर्स फाइल है। ठीक है, अब जब आप प्रिंटर को भेजेंगे तो आप कैसे भेजेंगे, आप करेंगे इस पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ करेंगे ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जितने भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होंगे देखें वो सेलेक्ट कर लेगा। फिर आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाकर इसको कर देना एक्सपेंड और फिर एक्सपेंड, ये एक्सपेंड अपीयरेंस और एक्सपेंड, तो ये आपके पास अब हो गया एक्सपेंडेड। अब देखें ये आपका एडिटेबल नहीं है टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जब आप दूसरे को देंगे प्रिंटर को तो उसके पास टेक्स्ट मिसिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, वरना टेक्स्ट मिसिंग का एरर आता है। ठीक है, और आपने इसको दोबारा सेव करना है और उस पर लिखना है वेक्टर फाइल। ठीक है, सर वापस समझा दें। क्या समझाना है वापस? ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड पे जाएंगे। देखिए ये जो है ना, जब आपके पास एक जब कार्ड जब ये आप डिजाइन करेंगे ना कोई भी चीज, तो ये देखिए ये एडिटेबल टेक्स्ट होता है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा ये एडिटेबल है अभी। ठीक है, मगर जब यही फाइल मैं आपको दूंगा ना और आपके पास ये वाला फॉन्ट इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका फॉन्ट ये तब्दील कर देगा अपनी तरफ से इलस्ट्रेटर, और आपको एक एरर देगा जिसपे लिखा हुआ होगा कि भाई फॉन्ट मिसिंग। ठीक है, अब वो अलाइनमेंट उसकी हो जाएगी चेंज, आप हो जाओगे परेशान। तो जब भी आप ये चीज प्रिंटर को देते हो प्रिंट करने के लिए, उसके पास भी आपका यूज हुआ फॉन्ट अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं है। तो आप हमेशा अपने टेक्स्ट को एक्सपेंड करके इसको सेंड करेंगे ताकि वो एज अ ऑब्जेक्ट जाए फॉन्ट, ना कि एज अ टेक्स्ट जाए। ठीक है, तो अभी क्या एडिटेबल है ना, देखें ये इसको मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये एडिटेबल है। देखें एडिटेबल कोई भी चीज मैं एडिट कर सकता हूँ उसको, मगर जब मैं इसको सबको एक्सपेंड कर दूंगा तो ये रीड नहीं हो सकता। अब एक्सपेंड करने के दो तरीके हैं टेक्स्ट को, या तो हम सबको सेलेक्ट करें यूं करके और एक्सपेंड करें, या तो हम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट पे जाएं, ऑब्जेक्ट पे जाएं और ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लें। जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे, इससे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, आपने जाना है ऑब्जेक्ट पर और सबसे पहले आप क्लिक करेंगे एक्सपेंड अपीयरेंस, कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद दोबारा ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और क्लिक करेंगे एक्सपेंड पर। अगर तो डायरेक्ट एक्सपेंड खुला हुआ है फिर तो ठीक है, अगर एक्सपेंड डायरेक्ट नहीं खुला हुआ तो पहले एक्सपेंड अपीयरेंस होगा उसके बाद एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड मैंने यहाँ क्लिक किया और ये आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट और फिर मैंने कहा ओके। ठीक है, तो अब देखिए अब ये सारा टेक्स्ट जो है ये शेप बन गया है। अब इसको एडिट नहीं कर सकते, अभी शेप हो गया, देखें ऐसा हो गया। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब आप इसको सेव करेंगे वेक्टर फाइल के नाम से। ठीक है, फिर आपने जाना है फाइल पर, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ से आप जाकर जेपेग एक्सपोर्ट कर लें ताकि आपको नजर आ जाए। जेपेग आरजीबी बना लें। तो अब देखें आपके पास ये विजिटिंग कार्ड जो है, अस्तगफिरुल्लाह, ये आपके पास जो विजिटिंग कार्ड है ये बन गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अलाइनमेंट्स का कितना बड़ा रोल है। अगर आप अलाइनमेंट ठीक नहीं करेंगे तो आपका पूरा कार्ड जो है वो बेकार बन जाएगा। अब देखिए इसके अंदर यहाँ देखें क्या मसला आ रहा है, ये न्यू सिटी अलग फॉन्ट से लिखा हुआ है और ऊपर अलग फॉन्ट से लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी हुई हुई मगर बहुत छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और क्यूआर कोड भी बहुत छोटा है, इसकी अलाइनमेंट मुनासिब हुई हुई है। जी बेटा, बेटा हर फॉन्ट का अलग है ना। अब जैसे कि मैं यहाँ आया और मैंने जो ना यहाँ मैंने लिखा टेस्टिंग। ठीक है, अभी टेस्टिंग में किस फॉन्ट से लिख रहा हूँ, मॉन्स्ट्रेट से लिख रहा हूँ। यहाँ अगर मैं इसको 10 करता हूँ, ठीक है, ये टेस्टिंग हो गया। और अगर इसी 10 को मैं कर देता हूँ एरियल, तो देखिए एरियल की साइज और उसकी साइज में फर्क आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ कर लेता हूँ 10 बेबस, तो इसके 10 में और उसके 10 में वो कितना फर्क है, क्योंकि फॉन्ट की अलग अलग साइज होती है। ठीक है ना, तो हम एक लाल किताब हमारे पास नहीं है कि भाई उसी को फॉलो करना है और इतना ही साइज रखना है। अब मैंने कितना साइज रखा हुआ है इसका, तो मैंने उसको वो कर लिया, मैंने इसका साइज रखा हुआ है अराउंड कोई 6.36। ठीक है,
अब अगर यही 6.36 में माइनट प्रो में करता हूँ, तो देखिए ये जो है ना, ये आपके पास इस साइज का आएगा, ठीक है। तो जिसका फॉन्ट मिलता जुलता होगा वो तो सेम साइज का आ जाएगा, जिसके फॉन्ट के नेचर में डिफरेंस होगा वो फॉन्ट अलग अंदाज से आएगा। तो आपने इसी को रहते हुए चलना है कि यार विजिटिंग कार्ड में मैं 6 से 8 के दरमियान साइज रखूं, 8 बड़ा हो रहा है छोटा कर दूंगा, 7 बड़ा लग रहा है 6 कर दूंगा, 6 बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है तो 6.5 कर दूंगा। यह आपने अपने दिमाग में रखना है और इसी के अकॉर्डिंगली आपने सारे बिजनेस कार्ड जो है वो डिजाइन करने हैं। फिर आगे जाकर इन बिजनेस कार्ड्स को हम मॉकअप्स के ऊपर लगाते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट को ऐसे नहीं बेचते हैं, हम फोटोशॉप के ऊपर 3D मॉकअप्स होते हैं, वो आगे जाकर आप सीखेंगे, हम उस पर लगाते हैं। अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं उसके अंदर, तो देखिए ऐसे कि ये है, ठीक है। अब ये हमने विजिटिंग कार्ड जो है इसको 3D मॉकअप पे लगा के दिया है। देखिए इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह देख रहे हैं आप कितनी प्रॉपर हुई हुई है। जितने भी विजिटिंग कार्ड आप चेक करेंगे उसमें इसी टाइप की अलाइनमेंट्स आपके पास होती रहेंगी। सर एक और क्वेश्चन है, आपने ये बिजनेस कार्ड भेज तो दिया, मतलब जो आपने अभी पहले शेप दिखाया ना, वो थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब ऊपर नीचे था, तो ये प्रिंटर के पास जाकर सही से होगा, मतलब कि देखो प्रिंटर जो है ना, प्रिंटर का काम ये होता है, प्रिंटर इसको प्रिंट करता है, तो ये प्रिंटर के बाद ये फाइल जाती है, सही है। उसके बाद वो क्या करता है, एक शीट होती है 23-36 की, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 23/36, ठीक है, ये शीट हो गई। अब उस पर जो है ये विजिटिंग कार्ड जो है वो हम लेके जा रहे हैं। अब इसमें जो है ना मैं खाली अलाइनमेंट करूंगा, खाली समझाने के लिए 3.5/2, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, सॉरी, अब ये आपके पास एक कार्ड आ गया, इसको यूं कर दिया, ठीक है। और यूं करने के बाद जो है वो प्रिंटर क्या करता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे काम करने के पैसे होते हैं, अगर ये आपको आता है तो आप कर लोगे, वरना वो प्रिंटर का बंदा कमा लेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो साइड्स लगाई हुई है, ये चीज
ये हमने कभी क्लास में नहीं सीखा है, ये उस्तादों के साथ, जो उस्ताद मतलब जो प्रिंटिंग करता है ना उसको उस्ताद कहते हैं। उसके बाद जा जगह मैंने बैठ बैठ के सीखा है खुआर होगा, उसके हाथ पैर जोड़कर। ये आपको कहीं भी नहीं सिखाया जाएगा। जब हमारे पास पहले जब हम काम करते थे ना, तो हमारे लिए जाहिर सी बात है कि 100 रुपये भी इम्पोर्टेंट होते थे। तो जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते थे ना, तो डिज़ाइनिंग होने के बाद जो है ना, उस्ताद के पास एक बंदा होता था, वो ये सब काम करता था और वो पैसे लेता था। मतलब एक विजिटिंग कार्ड को सेट करने के, ये विजिटिंग कार्ड को सेट करने के वो 200 रुपये लेता था। तो वो 200 रुपये हमारी जेब से जाते थे। हर महीने के हिसाब में जो है ना, वो कितने सारे विजिटिंग कार्ड हमारे हैं, तो भाई 200 रुपये के हिसाब से पैसे हो जाते थे। तो हमने फिर जो है ना उस्ताद के हाथ पैर जोड़े, उस्ताद ने हमें ये सिखाया कि भाई तुम लोग खुद ही कर लिया। तो हमने ये सीखा है करना। तो कितनी ख्वारी होती है करने में। अब इसका मकसद क्या है ये आप समझोगे ना तो आपको मजा आएगा, यार ये ख्वारी हमने सही करी। अच्छा मेरे से गलती हो रही है, मैं कब से मैनुअली कर रहा हूँ, ये मैं कंट्रोल डी से भी कर सकता हूँ। वो दिमाग काम नहीं करता, बात होता है। ये करने के बाद आप बोले अब ये आगे का जो जा रहा है ना, अब ये आप चाहो तो उसको यहाँ कर सकते हो, चाहो तो एक और कार्ड की पट्टी भी लगा सकते हो यहाँ। अच्छा अब क्या होता है कि जब ये पूरी शीट जा रही होती है ना, तो कभी कभी हमें प्रेस से फोन आता है, भाई किसी का सिंगल साइड कार्ड है तो दे दो। अब वो क्या होता है, जब प्रिंटिंग तो होगी तो सिंगल साइड कार्ड यहाँ चिपका देते हैं एक किसी और क्लाइंट का, तो वो तकरीबन फ्री में निकल आता है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये अब इसका आगे मैं वो कहानी बताता हूँ। अब ये बाउंड्री मैंने बनाई थी क्योंकि बाकी सारा बैकग्राउंड व्हाइट है ना, कार्ड खत्म कहाँ हो रहा है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने बाउंड्री बनाई थी। अब मैं ये सारी बाउंड्री जो है वो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये बाउंड्री होती नहीं है, ये मैंने बनाई थी। तो अगर तो बैकग्राउंड वाला कार्ड है फिर तो आपको बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बैकग्राउंड वाला कार्ड नहीं है तो फिर आप बाउंड्री बनाओगे। तो वो बाउंड्री आप इसको डिलीट कर दोगे, कोई मसला नहीं है। अभी लाइंस क्यों लगाई है मैंने, पता है किसी को? कटिंग में कटिंग के लिए छुरी जो ना, छुरी जो उसकी छुरी होती है ना मशीन की, वो इस लाइन पे लगेगी। क्योंकि प्रिंटिंग के बाद प्रिंटर को थोड़ी पता है कि कार्ड शुरू कहाँ से हो रहा है खत्म कहाँ से हो रहा है। तो वो प्रिंटर का जो प्रिंटिंग होने के बाद ये शीट पूरी प्रिंट हो गई, अब इसके बाद ये कार्ड जाएगा कटिंग वाले के पास। कटिंग वाला जो है ना वो जाहिल बंदा होता है, सही ना, वो बनियान और सलवार में खड़ा हुआ होता है, फुल पसीने में शराबूर, और उसको आप, उसका काम ही पूरा दिन कटिंग करना है। अब वो कटिंग किस मशीन पे होती है, वो मशीन भी मैं आपको दिखाता हूँ, ला कर नहीं दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। वो बड़ी मशीन होती है। जी बेटा चुप हो जाओ। आर्ट बोर्ड को
अब वो आर्टबोर्ड को डायरेक्ट घुमा दो, आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करके ना रोटेट कर दो बस। मगर इसको इससे मैटर नहीं है कि सीधा हो के उल्टा हो। अच्छा किसी और चीज के लिए पूछो। अच्छा अब क्या होगा कि जब ये पूरी शीट जब प्रिंट होकर निकलेगी ना, ये शीट ऐसी ही पूरी इतनी बड़ी शीट होगी, आपके हाथ में आ गई। अब उसके बाद क्या होगा, ये शीट जो है ना ये जाएगी मशीन के अंदर, ठीक है। ये दो निकलेंगे, यानी आगे पीछे प्रिंट होगी, यानी इसके पीछे जो दूसरी शीट होगी ना उसके ऊपर फ्रंट साइड होगी, और इसके पीछे जो दूसरी शीट होगी इसके ऊपर पीछे बैक साइड होगी। क्योंकि ये अभी तो फ्रंट मैंने सिर्फ दिखाया ना आपको, ठीक है ना, इसका एक बैक भी प्रिंट होता है। नॉर्मली डबल साइडेड कार्ड में ये होता है कि अभी तो मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया है ना, डबल साइडेड कार्ड में इस तरीके से नहीं होता है, उसमें सिर्फ फ्रंट होता है। एक साइड पर सारे क्या होते हैं, फ्रंट होते हैं, और दूसरी साइड पर क्या होते हैं, सारे बैक होते हैं। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए दोनों एक साथ रख दिए, दोनों एक साथ नहीं आते, ये फ्रंट और बैक होता है, ठीक है ना। एक साइड पे सारे फ्रंट, एक साइड पे सारे बैक। अच्छा अब देखें, आप जब ये प्रिंट हो जाएगा ना, जब कटिंग वाला जो है ना इस निशान पर अपना पेपर को मशीन के अंदर सेट करेगा और बटन दबाएगा, तो इस मशीन पर ये बहुत बड़ा ब्लेड होता है, यानी कि यहाँ से लेकर ये सारे कार्ड एक ही सीट में यहाँ तक ये एक ब्लेड लगेगा और कट जाएगा। उसका ब्लेड इतना मजबूत होता है कि अगर आपकी रान जो है ना, रान सबसे मोटी चीज होती है ना, थाई, जिस इंसान की बॉडी में अपनी आप थाई भी रखोगे ना, आपकी थाई भी कट जाएगी बड़े इजीली। इतना खतरनाक ब्लेड होता है इसका, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यूट्यूब पर कोई वीडियो हो जो मिल जाए, पेपर कटिंग की जो वो मशीन होती है। देखिए ये होती है मशीन, ठीक है। अब ये जो देखें, ये जो है ना, इसमें आप देखना कि ये सारी अपनी ये जो है ना अपने निशान पर, ये देखो अभी शीट आ गई। अब ये शीट जो है ना उसके निशान पर ये रखेगा। अब इसमें कुछ प्रिंट पता नहीं हुआ नहीं, ये नॉर्मल कटिंग हो रही है, इसमें शायद कटिंग हो। ये तो बहुत साफ सुथरी मशीन है। अच्छा इसकी जो मशीन का जो नीचे होता है ना, ये होता है प्योर स्टील। ये आपका इतना भारी जो पाइल होगा ना पेपर का, वो उंगली मारेगा तो वो फिसलेगा, इतना बड़ा पाइल। जो नीचे का जो इसका वो ना स्टील का होता है, वो जो कितने प्यार से देखो उसको यूं रख रहा है, धक्का दे रहा है, कितना मक्खन की तरह जा रहा है, इतना बड़ा पाइल। अब देखो ये जो ना इसको ये सेट करेगा, ये देख लो पूरा यूं हिला के यूं कर रहा है। देखो यहाँ भी निशानात लगे हुए हैं, इसमें नजर नहीं आ रहे होंगे मगर निशानात लगे हुए हैं। ये इसको सेट कर रहा है कि भाई कहाँ निशान आ रहा है। ये देखो इसको चेक कर रहा है इसने यूं मार के। नीचे का स्केल है ये ग्रीन कलर का, ये स्केल को उसने लगाया उस निशान के ऊपर, ठीक है। अब ये मशीन से इसको कट करेगा, ये पूरा ब्लेड है। अब ये गया, अब इसको ये दूसरी साइड से कट करेगा। हमारे यहाँ ऑटोमेटिक नहीं होती है, जी जी यहाँ मैनुअल होती है। अब जब अभी इसको सेट करके स्केल लगेगा इसके ऊपर, हाँ अब ये काटेगा, ये देखो। अब देखो ये जो मैंने आपको ब्लीडिंग स्पेस दिलाई ना, ये इसलिए दिलाई कि अगर यहाँ इससे गलती से थोड़ा सा बाहर निकाल कर रख दिया इसने, और गलती से 1-2 mm भी ब्लेड कहीं और लग गया, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो कट जाएगा, डिजाइनिंग कट जाएगी। तो आप क्लाइंट के सामने हाथ पैर जोड़कर उससे कबूल करवा लोगे कि यार आप रख लो, काम चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। या बाज़ औक़ात क्लाइंट को मालूम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने बिल्कुल चुपका के रखा हुआ है कोनों तक और ये कट गया, समझे, तो अगर रफीक का नाम में आर कट गया तो अफीक हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो मशीन होती है ना, वो जो ऊपर दिखाई ना मशीन, ये भी अभी भी हैवी मशीन है। हमारे पास सबसे पहले वाली वीडियो वाली थी ये सुल्तान लिखा हुआ ना, ये रहा यूनिवर्सल। ये मशीनें होती हैं हमारे यहाँ। देख अभी से टी शर्ट पहनी है, बस बनियान में था पहले। अब देखो यहाँ पहले रखकर चेक करते हैं कि भाई कहाँ आ रहा है, ये इसने काटा, देखो ये
तो ये सारी चीजें होती हैं। ये कार्ड प्रिंट होने के बाद ये आता है, उसके बाद ये कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद कटिंग से पहले लेमिनेशन पे जाता है, इसकी लेमिनेशन भी होती है। ये फॉइल नहीं, ये तो स्पॉट यूवी है, मगर वो इसी टाइप की होती है। वो जो कोई अंधा बैठा हुआ है, यहाँ का नहीं है, मगर ये देखो ये लेमिनेशन हो रही है। देखो ये वो जो शीट है ना, उस शीट की देखो लेमिनेशन हो रही है ये, ठीक है। लेमिनेशन होने के बाद फिर इसकी क्या होती है, कटिंग हो जाती है जी। ये आपके कार्ड के ऊपर जो है ना एक पन्नी चढ़ती है जी जी जी। ये मैट और ग्लॉस, ये दो टाइप की लेमिनेशन है। ये मैट कर रहा है, ये मैट कर रहा है। अभी इसके बाद जो है ना, अब ये जाएगा मशीन पर, अभी जाएगा कटिंग पर, और फिर विजिटिंग कार्ड जो है ना वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है प्रिंटिंग का। ये आपको समझ में आ गया सारा, हमने ब्लीडिंग स्पेस वगैरह क्यों रखवाई, क्या रखवाई, और ये क्रॉप मार्क्स होते हैं ये क्यों बनाए। यहाँ से ये ब्लेड रखेगा, ठीक है ना। फिर इस पे क्या होता है, हर शीट के ऊपर जो है ना जॉब लगी हुई होती है। तो मैंने बहुत कोने पे रख दिया है, इसके अंदर जो ना यूं लिखा हुआ होता है, इसमें देखें ये जैसे कि यहाँ रख दिया, मैं थोड़ा सा हमने आगे निकाल के रखा है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जॉब वकास भाई का है तो लिखा हुआ होगा वकास जॉब टू कलर GTO, ये मशीन के नाम लिखे हुए होंगे, सही ना, और डेट लिखी हुई होगी। तो इस तरीके से जो है ना वो ये पूरी शीट जो है ना प्रिंट, अब हर किसी पे क्योंकि इतने सारे प्रिंट निकल रहे होंगे, तो कौन सा प्रिंट किसका है, कौन सा जॉब किसका है, वो यहाँ सब लिखा हुआ होगा। तो फिर सब आएंगे, सबका कोई ना कोई बंदा होता है, वो आएगा, वो अपने अपने उठाएगा और ले जाएगा। अब जिसको लेमिनेशन जहाँ से करानी है लेमिनेशन करवाए, कटिंग करवाए। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को आना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। और ये पता होने के बाद जो ना, नहीं उसमें ऐसा नहीं होता प्रिंटिंग में कि आपने जस्ट प्रिंट पे क्लिक किया और प्रिंट हो गया, ऐसा नहीं होता। इसकी फिल्में और प्लेटें बनती हैं, ठीक है ना। फिल्में और प्लेटें क्या होती है आप देखें, फिल्म्स एंड प्लेट्स, ठीक है। ये देखो ये होती है आपकी फिल्म, ये एक्सपोज, ये होता है, ये इसकी प्लेट होती है, ये ऐसी ट्रांसपेरेंट पे पूरा प्रिंट होता है, ये देखिए। और इसको मशीन के अंदर, ये मशीन फोटोग्राफी, याद है पहले फोटोग्राफी होती थी रील से, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये रील टाइप की होती है, ये मशीन में जाती है और मशीन इसको रीड कर करके प्रिंटिंग करती है। ये होती है फिल्म, और एक होती है इसकी प्लेट, ठीक है ना। ये देखिए, ये इसकी प्लेट है। इन सारे प्रोसेस को कहते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग। क्या कहते हैं, ऑफसेट प्रिंटिंग। ये इसकी प्लेट बन रही है, ये देखिए। अब ये एक क्या है, ये इनवॉइस बुक है, ये इसकी प्लेट है। ये अब इसका ये इंप्रेशन आ गया, ये इसने फिल्म ले आई, अब ये प्लेट बनाएगा। अब ये इसकी प्लेट बन गई। अब ये प्लेट जो है ना, ये जाएगी मशीन के अंदर। इन सब चीजों के पैसे हैं। प्लेट बनती है 650 रुपए की, फिल्म बनती है 400 रुपए की, फिर जाकर जो है ना आप जाकर शीट प्रिंट करवाते हो, फिर कटिंग के पैसे अलग है, लेमिनेशन के पैसे अलग है। ये सारी चीजें बनकर एक विजिटिंग कार्ड तैयार होता है। ये प्रिंटिंग मार्केट का सारी चीजें हैं, ये हमें नहीं पता होगा, हम तो बंदे को कहते हैं। और ये सारी चीजें, मेरा प्रेस है, तो अब ये क्या होता है कि मेरे पास अगर ये चीज आती है बंदे के लिए, तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं वो फाइल मेरे बंदे को सेंड करता हूँ, ठीक है।
अब वो आगे की सारी फटीके जो है वो उसके सर पे है। वो मुझे टाइम देगा काम पे, मैं आपको 4 दिनों में दे दूंगा, वो 4 दिन में मुझे ऑफिस पे देके जाएगा और फिर उस चीज के मैं पैसे लूंगा क्लाइंट से। ये सारी चीजें ये क्लाइंट को नहीं पता होती सारी चीजें। ये इतनी लंबी क्वारी हो रही होती है, 3-3 4-4 दिन लगते हैं प्रिंटिंग। क्लाइंट समझता है जस्ट बस खाली क्लिक करना है और प्रिंटिंग हो जानी है, ऐसा नहीं है। ठीक है सर एक और बात पूछनी जी है। ये जो आपने प्रिंट का पूरा सब कुछ प्रोसेस बताया, जी हमें सिर्फ पिक्चर लेकर मतलब जो हमने विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है वही सेंड कर देंगे प्रिंटर। पिक्चर नहीं, फाइल सेंड करनी है, एआई इलस्ट्रेटर की फाइल एक्सपेंड करके। ठीक है, अब हम आते हैं लेटर हेड डिजाइनिंग पर। लेटर हेड क्या होता है कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑफिशियल चीज जो आपने अपनी कंपनी के बिहाफ पर लिखनी है, वो आप किसके ऊपर प्रिंट करते हो? लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने अपना बैंक का अकाउंट खोलना है अपनी कंपनी का, तो आपकी कंपनी के लेटर हेड लिए बगैर बैंक आपका अकाउंट नहीं खोलेगा। आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पर कुछ भी लिख दो ना, जो ऑफिशियल लेटर हेड है आपका, वो चैलेंजेबल इन कोर्ट होता है कि वो कोर्ट में सामने में दिखा देता है भाई इसे लेटर हेड पे लिख कर दिया। ठीक है, तो ये लेटर हेड भी डिजाइन होता है और प्रिंट होता है। अब ये लेटर हेड जैसे कि ये होता है, ये लेटर हेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अभी जितना भी टेक्स्ट है ना, ये बीच का पेज क्या होता है? बीच का पेज खाली होता है। बीच का पेज क्या होता है? खाली होता है। इसको बस इसी प्रिंटेड पेज को डालते हैं प्रिंटर के अंदर, और जो लिखना होता है वो लिखकर प्रिंट दबाते हैं, तो बाकी चीजें तो पहले से प्रिंट हुई हुई होती हैं। सिर्फ बीच का जो पेज है वो क्या रहता है? वो खाली रहता है। उसके बाद आपका डाटा निकल आता है। ठीक है ना। तो अब लेटर हेड बहुत सारी किस्म के होते हैं, कुछ हैवी होते हैं, कुछ वो होते हैं। अब जैसे कि मैं अपने हिसाब से इसका लेटर हेड अगर बनाता हूँ, पहले तो मैं इसको सेव करूँ, बड़ी मेहनत से मैंने फाइल बनाई है। अच्छा, ये मैंने आपको जो साइज लिख के दी ना 23-36, इससे बड़ी बड़ी साइजेस भी होती हैं। ठीक है ना, बड़ी मशीन होगी तो और बड़ी साइज होगी इसकी। ये बेसिकली शीट्स होती हैं जो कि रेडीमेड मिलती हैं और उसके ऊपर प्रिंट की जाती है। ये कार्ड्स की शीट्स होती हैं। ठीक है ना, तो आपकी जैसी प्रिंटिंग है वैसी शीट होती है, वो उतनी बड़ी शीट होती है। अब लोग A3 पर भी प्रिंट करते हैं, A4 पर भी प्रिंट करते हैं, ये शीटें भी होती हैं। जितनी बड़ी मशीन होगी उतनी बड़ी शीट होगी। मतलब ये बेसिकली जो साइज है ना, ये मशीन के मुंह का साइज है, यानी कितना बड़ा कार्ड मशीन में लग सकता है। 23-36, ठीक है ना। ये 23-36 जरूरी नहीं है, अलग अलग साइजें भी आती हैं। 16-12 भी आती है मेरे ख्याल से, और 23-36 होती है, इससे बड़ी भी होती है, अलग अलग साइजेस होती हैं। ये रेडीमेड पेपर की साइजेस है बेसिकली। जैसे कि A4 पेपर नहीं, हम रिम इसका जो पूरा पैकेट लेते हैं, ऐसे ही इन कार्ड्स का भी पैकेट मिलता है पूरा। ठीक है ना। अच्छा, मैं लेटर हेड पे अगर आता हूँ, तो लेटर हेड के लिए आपने क्या साइज लेनी है? प्रिंट। और A4 की आपने साइज लेनी है, यहाँ से A4 CMY के रखना है क्रिएट। ठीक है, इसके लिए भी हम वही करेंगे, 0 प्रेस करेंगे, कंट्रोल R प्रेस करेंगे, यहाँ से 0 यहाँ तक सेट कर देंगे इसका। जी बेटा, हाँ देखो रूलर क्या है, ये कंट्रोल R से रूलर खुल जाता है आपका। ठीक है ना, इसको 0 आपने सेट करना है ना, तो 0 वैसे तो सेट होता है बाय डिफॉल्ट, मगर मेक श्योर कर लो ये जो कोने वाला बॉक्स है ना, इसके कहीं भी बीच पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके अपने पेज के कोने पे ले आओ ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ भी देखिए 0 लिखा हुआ आ गया लंबाई में, और यहाँ चौड़ाई में भी देखिए यहाँ भी 0 लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने 2 पॉइंट का गैप छोड़ना है चारों तरफ से, यानी कंट्रोल 0 दबाना है, और कंट्रोल 0 के बाद 2 पॉइंट जब भी आ रहे हैं, अब देखो आप कंट्रोल 1 को जूम करके करोगे ना, तो उसके 2 पॉइंट अलग होंगे, और जूम आउट करके करोगे तो उसके 2 पॉइंट अलग होंगे, फासला। तो फिर तो स्क्रीन करके हाँ, तो कंट्रोल 0 दबाने के बाद आपने 2 पॉइंट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रूलर उठाया, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ से रूलर उठाया, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट।
यहाँ से उठाया दोबारा रूलर, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, यहाँ से उठाया ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। इसको कहते हैं दो सूत। क्या कहते हैं? उर्दू में, मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं दो सूत। ठीक है, तो ये दो सूत जी, इतना स्पेसिंग आप छोड़ो, ठीक है ना। ये आप जब थोड़ा टाइम तक करोगे ना, फिर आपकी आंखें रूलर बन जाएंगी, फिर आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे अगर मैं रूलर हटा देता हूँ, अभी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, व्यू पे गया गाइड और क्लियर गाइड, ठीक है। अब जब मैं सेट करूंगा ना इसको, तो मुझे रूलर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यार मुझे कितना डिस्टेंस रखना है, तो अब मुझे रूलर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये इसी पे ये मेरा रूलर है, क्योंकि मैं रूलर का अंदाजा लगा लूंगा अपने तजुर्बे की रोशनी में, ठीक है। तो आपको जब एक्सपीरियंस अपना हो जाएगा, तो आपके लिए भी ये पीनट हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। अब अगर यहाँ मैं ये रखना चाह रहा हूँ, अभी मैं लेटर हेड बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अगर डिजाइन चेंज करना है, सर अगर ये प्रिंटिंग में कट गया नहीं कटेगा, मैंने दूर रखा हुआ है इसको। अगर आप इसका रूलर लगाते हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो देखिए ये अभी भी इतना बाकी है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर कटिंग में कटेगा ही कटेगा, हमको रखना ऐसा होता है कि अगर नहीं कटा तो बुरा भी ना लगे, और कट गया तब भी बुरा ना लगे। तो अगर ये कट भी गया तो इतना पेपर तो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नहीं कटा तो ये अच्छा लग रहा है। नॉर्मली नहीं कटता है, सही है ना, नॉर्मली नहीं कटता है, मगर कट सकता है। अच्छा, जो प्रिंटिंग कर रहा है ना, प्रिंटिंग की अपनी कॉस्ट जो होती है ना, वो बहुत कम होती है। अगर पेपर फॉर एग्जांपल जो आपने पेपर लिया है, वो पेपर 5,000 रुपए का होता है, और प्रिंटिंग की कॉस्ट 1200 रुपए या 800 रुपए होती है, ठीक है ना। तो जो प्रिंटिंग के लिए आपने जिसको दिया ना, उससे गलती हो गई अगर, अच्छा सॉरी, प्रिंटिंग के बाद फिर कटिंग होती है, कटिंग 100 रुपए की होती है, ठीक है। जिसने गलत कट किया उसने आपके 7,000 रुपए का नुकसान कर दिया, ठीक है। वो आपको बोलेगा यार बहुत माजूर चाहता हूँ यार, ये 100 रुपए रख लेना यार, मेरे को 100 रुपए नहीं चाहिए आपके यार। तो आप उसको बोलोगे नहीं, अबे भाई जाहिल इंसान, मेरा तूने 7,000 रुपए का नुकसान कर दिया, तू मुझे अपने 100 रुपए दे रहा है। वो तो माजूर करके 100 रुपए वापस कर देगा आपको। तो आपने अपनी सेफ्टी खुद देखनी होती है, यार वो अगर गलती भी करेगा तो मेरा माल बच जाए, क्योंकि आपकी गलती से क्लाइंट तो आपसे लेगा ही नहीं। आपको कमाने थे, प्रिंटिंग का यही नुकसान है कि आपको कमाने थे उसके अंदर 500 रुपए, आपके लग कितने गए, 6,500 रुपए तेल हो गए आपके। 6,500 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपने माल लिया, फिर आपने प्रिंटिंग वाले को दिए, आपने प्लेट वाले को दिए, आपने फिल्म वाले को दिए, आपने लेमिनेशन वाले को दिए, आपने कटिंग वाले को दिए, ठीक है। ये 6 बंदों को आपने पैसे दिए, किसी को 2,000 दिए, किसी को 1,500 दिए, किसी को 3,000 रुपए दिए। ये पैसे आपके जेब से चले गए 6,500 रुपए, आपके हाथ में आ गए कार्ड। अब आपने वो कार्ड किसको बेचने, क्लाइंट को बेचने, 500 रुपए आपने ऊपर रख लिए, तो आपका 500 के चक्कर में 6,500 रुपए लगे हुए होते हैं। अभी बीच में हमारे पास एक क्लाइंट का काम आया, तो हमारे एक बंदा है, वो बड़ा माशाल्लाह अक्लमंद है, तो उसकी अक्लमंदी जो है ना, वो